नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी स्टार न्यूज़ और मैं कल्पना चोपड़ा हमारे कैमरामैन कुलदीप चोपड़ा के साथ। आज हम पहुंचे हैं गांव खेड़ी महम की कबीर धर्मशाला में, जहां पर कबीर जयंती के उपलक्ष्य में सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा सत्र को बढ़ाने और ज़्यादा दिखावे व पाखंड से बचने के लिए समाज को बोलकर गए थे। आज कबीर धर्मशाला में समाज के कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं, करेंगे उनके विचार साझा। अजमेर नंबरदार। क्या मामला था? मामला ऐसा कुछ नहीं था। जांगड़ा साहब आए थे, उन्होंने कहा भाई समाज अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेवार होता है। एक बार नशाखोरी की तरफ बढ़ रहा है समाज, उसको छोड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनका भविष्य सुधारो। और कबीर साहब ने जो बता रखा है उसके रास्ते पर चलो, जब उनकी नहीं आई हो तो। और ऐसे ही कोई देवी देवताओं के खिलाफ तो कोई बात नहीं करी। जांगड़ा साहब ने समाज के उत्थान के बारे में बातचीत की थी। तो समाज में कितना आक्रोश है? कोई धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुँचाई जांगड़ा साहब ने, ना किसी देवी देवता के खिलाफ बोले हैं। उन्होंने सिर्फ समाज को जागृत करने वाली बात की है। और जिन्होंने इस मुद्दे को उठा रखा है, मैं नहीं मानता वो सही हिसाब किताब के आदमी है। जांगड़ा साहब कोई ऐसा मतलब गलत वचन नहीं किया जो कबीर, हम तो परमेश्वर कहेंगे, संत भी नहीं कहेंगे, उन्होंने तो संत कह के संबोधित कराया होगा। लेकिन मैं तो कबीर जी को परमेश्वर कह के संबोधित करूँगा कि आदरणीय जांगड़ा साहब ने यही बोला था कि कबीर जी की जो मतलब जयंती मनाई जा रही है, तो इसमें कबीर जी के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो मतलब अच्छा होगा। शराब वगैरह मतलब जो भी बुराई है उनको त्याग दो और अपने बच्चों को शिक्षा दो और कबीर जी के बताए रास्ते पर चलो। जो मतलब आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा की जो FIR दर्ज की है, ये गलत है। किसी की भी आस्था को रामचंद्र जांगड़ा ने ठेस नहीं पहुंचाई, इसलिए रामचंद्र जांगड़ा के जो FIR है वो वापस लेनी चाहिए। हम तो ये सुझाव देवांगे जी, हमारे गांव में मतलब अच्छी तादाद में औरत भी थी और पुरुष भी थे, किसी को भी मतलब ऐसा शब्द नहीं कहा रामचंद्र जांगड़ा जी ने, इसलिए ये गलत है जी, सरासर गलत है। इसलिए उस पर एक्शन लेना चाहिए जिसने मतलब ये आरोप लगाए जांगड़ा साहब पे। हम तो यही कहेंगे जी। धन्यवाद। शकुंतला। MP साहब ने उस दिन जयंती के बारे में क्या कहा था? जी ये बोला था उसने हमारे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए कोई भी उसी दुर्वेश की बात नहीं करी थी। उसने हमें जो भी है भाई दारू है, जुआ है, सुल्फा, इन चीज़ों तो बचो और आगे निकलो। सिर्फ शिक्षा के बारे में बात की? सिर्फ शिक्षा के बारे में बात की थी उसने, और कुछ आगे बात नहीं करी थी। मूर्ति पूजा के खिलाफ कुछ? मूर्ति पूजा की कोई बात इसी नहीं करी थी जी। एक भाई अपने बच्चा ने आगे पढ़ाओ लिखाओ, इतने खर्चे नहीं करो। क्या नाम है? रमेश कुमार नाम। हाँ जी। क्या मामला था ये? मामला तो जी कुछ नहीं है, वैसे इसने गलत उठा रहे हैं इस मामला ने। जो जांगड़ा साहब हमने सांसद जी जो माननीय हैं रामचंद्र जी जांगड़ा जी, वो बुलाए थे हमने कबीर जयंती के ऊपर। तो बोले तो कबीर को का तो आधार मान कर तो चलेंगे, उसी की बात करो तो भाषण देंगे। जिसने वो शिक्षा दे रखी है, जिस मुद्दा पर आ रहे हुए हैं तो उसी के बारे में तो बोलेंगे हुए। तो कबीर साहब ने कहा भाई पाखंड को ख़त्म करो, शिक्षित बनो, एक दूसरे के खिलाफ ना जाओ। तो जांगड़ा साहब ने किसी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा। जांगड़ा साहब ना हमारा जो समाज है, गरीब समाज है, ये अनपढ़ ज़्यादा हैं और अंधविश्वास में ये ज़्यादा मतलब रुचि रखे हैं। जांगड़ा साहब ने ये कहा भाई तुम जागरूक बनो, पाखंड पुखंड को छोड़ो और मतलब किसी का खिलाफ कुछ ना करो और जागरूक हो, शिक्षित बनो। ठीक है। और जैसे उन्होंने कहा था भाई न्यू जिंदल है, जैसे उसके तो 50 रुपया में बाल कट जाए, थारे कटे 50,000 में, उसका कोई इशारा कहने का और था। जैसे हमारे एक दो समाज ऐसा है कि जो मतलब इस जैसे भाई कोई भी खुशी होगी तो भाई बकरा काट लिया, मिंडा काट लिया, उस चीज़ में ज़्यादा रुचि है उनकी। उनका इशारा था कि भाई ऐसी ऐसी बातों को छोड़ कर शिक्षित बनो और अच्छी लाइन पकड़ो।
ये किसी के खिलाफ नहीं बोले हुए हैं। और किसी को अगर इस बात का दर्द हो रहा है तो हम क्या कह सकें, बाकी उसको जिसके दर्द हो रहा है उसको गलत हो रहा है, गलत फहमी है उसका, उसने भी ये बात सोचनी चाहिए। गलत FRI उसने गलत कटवाई है। जांगड़ा साहब ने किसी को भी कुछ नहीं कहा, गलत शब्द नहीं बोला और अच्छी शिक्षा दी, सब ने अच्छी शिक्षा लगी उसकी। हम तो यही कहना चाहें, और बल्कि ऐसे ऐसे नेता हो तो हमारा देश भी सुधर जाएगा। तो बहुत बढ़िया शिक्षा थी उसकी, जागरूक करने की बात थी और जागरूक करना ही चाहती है सरकार, भी जागरूक करना चाहती है। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई तो कुछ है ही नहीं उसमें। और कोई बुराई मानो तो भी मानो, क्या बस किसी के मतलब वो बुराइयों के खिलाफ बोले थे बस, और किसी को ठेस नहीं पहुँचाई, किसी समाज को ठेस नहीं पहुँचाई, किसी आदमी को ठेस नहीं पहुँचाई, सिर्फ बुराइयों के खिलाफ बयान दिया था हमने। कबीर साहिब के जो प्रवचन होते हैं, उनकी लाइन होती है, उनके बारे में मतलब उन्हें अपना भाषण दिया था। कह रहे हैं, आप बोल रहे थे ना कि माता रानी ना दो को हनुमान का मंदिर ना, ये ऐसी बात तो उन्होंने कोई कही है नहीं, वो तो एक मुद्दा बनाया जा रहा है ना। हाँ, ये खाली मुद्दा बनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार की तो हम बीजेपी सरकार के साथ हैं, जो अच्छे काम कर रही है, वो किसी के खिलाफ कुछ भी काम नहीं कर रही, जो कर रही है वो गरीब आदमियों के लिए सब अच्छा कर रही है। और हम जांगड़ा साहब से बहुत खुश हैं। और जांगड़ा साहब ने जो ये बात कही है, हमारे समाज में इस बात का मतलब कोई आक्रोश नहीं है, बहुत बढ़िया बात कही है, हम उसके साथ हैं। उसने हमारे समाज को उठाने के लिए जो बातें कही हैं, हम उसके बात पर सहमत हैं। और जो उसके खिलाफ FIR कटा रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है, हम उसके खिलाफ हैं जो गलत FIR कटा रहा है, हम उसके हाँ जी, क्या बोल रहा था जांगड़ा साहब? ना, माननीय सांसद जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। उन्होंने कबीर साहब जी को कोट किया था जी। उन्होंने ये कोट किया था कि आप कबीर साहब के अनुयायी हो तो कबीर साहब जी पाखंड को जो होना मिथ्या करते हैं, और पाखंड को छोड़ोगे तो समाज आगे बढ़ेगा, शिक्षित बनेगा। उन्होंने पाखंड के ऊपर चोट की थी, ना कि क्या को बढ़ावा दिया। हाँ, ना कि किसी देवी देवता को। और हमारे समाज के अंदर कुछ कुरीतियाँ हैं, और कुरीतियाँ को समाज के सभ्य आदमी, चाहे वो एनीबडी किसी समाज से हो, वो उसको मिटाने की कोशिश करते हैं और समाज को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। ये बात थी जांगड़ा साहब की। वो उन्होंने देवी देवता के ऊपर कुठाराघात नहीं किया, उन्होंने पाखंड के ऊपर कुठाराघात किया था कि पाखंड को छोड़ो और जो मेन चीज़ है, सही बात है, उसको मानो। ये थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज समाज में दूसरे किसी प्रकार के आदमी हैं, वो उन्होंने आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी, उसके बारे में चाहे कोई FIR दर्ज कराओ और चाहे ना कराओ। समाज में राजनीतिक प्रतिद्वंदता चली हुई है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता से कोई किसी की FIR कराओ, ऐसा कुछ ना था। उन्होंने कबीर साहब को कोट किया था, अगर कबीर साहब के अनुयायी हो तो वही पाखंड को छोड़ो। और हमारे समाज के अंदर अब कुछ ना कुछ कुरीतियाँ हैं, उन्होंने उनका विशेष ध्यान रखते हुए इशारा किया था, ना कि उन्होंने किसी देवता के ऊपर कुठाराघात किया। उन्होंने ये इशारा दिया था कि भाई आपके 5 रुपये इधर तो 5 रुपये में बाढ़ कटें, थारे 50,000 में कटें। वो कुछ इशारा था उन्होंने समाज को सुधारने का, और ऐसा कुछ वो नहीं था। उन्होंने पाखंड के ऊपर कुठाराघात किया था। बाकी सांसद जी ने ऐसी कोई गलत बात नहीं की। हम यही। क्या नाम है जी? मीना जी। क्या मामला है जी? हाँ जी, जयंती वाला क्या मामला है जी? जयंती वाला कुछ मामला कौन जी, वो तो जी हमारे समाज के बारे में ऊपर न उठाओ, अपना बच्चा न पढ़ाओ। जैसी कोई मूर्ति की बात होए जी तो जी यूपी में ज़्यादा मंदिर बनवाया तो वो क्यों बनवा मी भी नो बताओ। हमारे समाज के जी ऊपर न उठाओ, अपना बालका शिक्षा सूत्री दो, सुतरा पढ़ाओ। हमारे जो समाज में जो बात ही है, चाहे बीड़ी सिगरेट दारू, इनता दूर रहो, इनता बचो, अपना परिवार ने एक साथ लेके चालो, समाज में तो ऊपर उठो। ये जांगड़ा साहब ने आपके भविष्य के लिए अच्छा ही किया था है? हाँ जी, भविष्य के लिए जी अच्छी बात बताई थी जी। हमारे जो माता में साणी इनके बारे में जी कोई भी बात को नहीं हुई।